वैसे गाइज अगर आप एक सैमसंग फैन हो तो ऑब्वियसली आपके पास में एक बाइस्ड डिसीजन रहेगा। आप सीधा बोलेंगे भाई दुनिया जाए भाड़ में, मुझे चाहिए सैमसंग का फोन। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। तो गाइज यहाँ पर बात होगी अब OnePlus 10 Pro और Samsung Galaxy S22 Ultra की। ये दोनों ही डिवाइसेस दोस्तों अपनी कंपनी में जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब दोनों ही फ्लैगशिप रेंज के डिवाइसेस हैं और मोस्ट अवेटेड डिवाइसेस हैं। मतलब ऑब्वियसली जब सैमसंग की S सीरीज में कोई भी नया डिवाइस लॉन्च होता है तो वो मोस्ट अवेटेड रहता है, और साथ ही में OnePlus की जो 10, 9 ये सब जो सीरीज के फोन्स है ये मोस्ट अवेटेड रहते हैं। वैसे जो OnePlus 10 सीरीज है ये अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशंस कंफर्म हो गए हैं और यहां पर दोस्तों हमें पता लग रहा है कि भाई कितना मोस्ट अवेटेड डिवाइस है ये OnePlus की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों डिवाइस जो है वो फ्लैगशिप रेंज में आते हैं। अब यहां पर OnePlus 10 Pro जल्द ही लॉन्च होने वाला है, तो मैं आपसे बात करूंगा कि भाई OnePlus 10 Pro या Samsung Galaxy S22 Ultra। वैसे गाइज अगर आप एक सैमसंग फैन हो तो ऑब्वियसली आपके पास में एक बाइस्ड डिसीजन रहेगा। आप सीधा बोलेंगे भाई दुनिया जाए भाड़ में, मुझे चाहिए सैमसंग का फोन, तो वो बात अलग हो जाती है। लेकिन यहां पर दोस्तों अगर आप एक लॉजिकल पर्सन हो जहां पर आप जो है ना एक प्रॉपरली कंपैरिजन करके फोन को परचेज करने की कोशिश करते हो या उसको जो है ना डिसाइड करने की कोशिश करते हो कि कौन सा बेटर है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम जबरदस्त है। क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैं दोनों ही डिवाइसेस के स्पेसिफिकेशंस को प्रॉपरली जो है ना वो कंपैरिजन करके बताने की कोशिश करूंगा कहां पर आपको बेटर स्पेसिफिकेशन मिलते हैं और कैसे। साथ ही में दोस्तों मैं एंड में प्राइस के ऊपर भी बात करने वाला हूं दोनों ही फोन्स की। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि OnePlus 9 Pro और 10 Pro का कंपैरिजन भी मैं कर चुका हूं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहां पर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जरूर से जाकर उसको चेक करना। प्रॉपर्ली जो ना दोस्तों सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं दोनों डिवाइस को लेके। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले अगर मैं कंपेयर करूंगा डिस्प्ले को, जी हां मैं आपसे बात करूंगा दोनों ही डिवाइसेस के डिस्प्ले फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं Samsung Galaxy S22 Ultra के डिस्प्ले के बारे में बात करूंगा तो इसमें 6.8 इंच का 2K डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले में देखने को मिलता है। साथ ही में इसमें HDR10+ मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, और सबसे जबरदस्त बात यह है कि 500 की इसमें पिक्सल डेंसिटी मिलती है। तो यहां पर गाइस सैमसंग जो है ना अपने डिस्प्लेज में बहुत ज्यादा फेमस है डिस्प्लेज निकालने में, तो यहां पर S22 Ultra में बेस्ट डिस्प्ले जो है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर हम कंपेयर करेंगे OnePlus 10 Pro को तो इसमें 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर साइज में स्लाइटली फर्क है, स्लाइटली छोटा डिस्प्ले में देखने के लिए मिलता है OnePlus 10 Pro में। वहीं पर अगर मैं दूसरे स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूंगा तो वो सारे सेम हैं, सिर्फ एक फर्क ये आता है कि OnePlus 10 Pro में जो पिक्सल डेंसिटी है वो 525 है। जी हाँ, इसमें दोनों ही में 2K जो है ना हमें डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, लेकिन OnePlus 10 Pro में जो है ना वो बेटर पिक्सल डेंसिटी मिलती है। वो इसलिए क्योंकि जो इसमें पिक्सल रेजोल्यूशन मिलता है वो थोड़ा मतलब स्लाइटली ज्यादा है अगर कंपेयर करोगे Samsung Galaxy S22 Ultra से। तो यहां पर गाइस मैं इन शॉर्ट यही चीज बोलूंगा, इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं मिलता है, दोनों ही में एक जबरदस्त डिस्प्लेस देखने के लिए मिलते हैं। तो दोनों ही गाइस अपने हिसाब से बेटर डिस्प्ले फीचर्स लेके आते हैं। अब दोस्तों फटाफट से कंपेयर करता हूं मैं इन दोनों के कैमरा फीचर्स को। तो यहां पर Samsung Galaxy S22 Ultra में हमें क्वाड सेटअप देखने के लिए मिलता है, जिसमें से जो प्राइमरी लेंस है वो 108 मेगापिक्सल का है। लेकिन यहां पर दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि Samsung Galaxy S22 Ultra में बेटर सेंसर हमें देखने के लिए मिलता है, मतलब अराउंड HM2 का इसमें जो है ना हमें सैमसंग सेंसर देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बात करूंगा दोस्तों सेकेंडरी लेंस के बारे में तो इसमें 10 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक लेंस मिलता है, वहीं पर 10 मेगापिक्सल का इसमें टेलीफोटो लेंस मिलता है, और जो फोर्थ लेंस है वो इसमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, जिसमें 120 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू में देखने को मिलता है। साथ ही में इसमें 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो यहां पर गाइस Samsung Galaxy S22 कैमरे के हिसाब से एकदम आउटस्टैंडिंग है। सबसे बेस्ट बात इसमें यह है कि इसमें पेरिस्कोपिक लेंस और टेलीफोटो लेंस दोनों ही मिलते हैं। अगर दोस्तों कंपेयर करेंगे OnePlus 10 Pro को तो इसमें ट्रिपल सेटअप हमें देखने को मिलता है, जिसमें से 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है जो कि 150 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू पे है। तो यहां पर दोस्तों अगर आप कंपेयर करोगे Samsung Galaxy S22 Ultra से तो इसमें जो अल्ट्रा वाइड लेंस मिला है उसमें 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है, लेकिन इसमें जो है ना ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू डिग्री है। तो इस हिसाब से गाइस बेटर जो है ना दोस्तों में अल्ट्रा वाइड लेंस OnePlus 10 Pro में देखने को मिलता है। साथ ही में इसमें 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, वहीं पर इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर हमें देखने को मिल जाता है। अब यहां पर देखिए मैं वन वर्ड यही बोलूंगा, मुझे कैमरे के हिसाब से Samsung Galaxy S22 Ultra बेटर लगा है, क्योंकि इसमें पेरिस्कोपिक लेंस और टेलीफोटो लेंस मिलता है, जिसमें आप
10x की ऑप्टिकल जूम प्लस 3x का ऑप्टिकल जूम जो है ना वो कर सकते हो। तो यहाँ पर ओवरऑल आप 13x तक ऑप्टिकल जूम जो है ना वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर कैमरे के हिसाब से मुझे एकदम जबरदस्त लगा है। तो बस वही चीज है कि सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जो है ना वो बेटर है कैमरे स्पेसिफिकेशंस में। फाइनली गाइस बात करूंगा मैं अब हार्डवेयर फीचर्स के बारे में। दोनों ही डिवाइसेस में हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 ऑब्वियसली इट्स अ गुड प्रोसेसर, इसके बारे में ऑब्वियसली कुछ बताने की बात नहीं है। 4nm की चिपसेट हमें दोनों ही डिवाइसेस में मिलती है। इनफैक्ट जो जीपीयू और सीपीयू है ये भी दोनों ही डिवाइसेस में बिल्कुल सेम मिलता है। अगर बात करूंगा रैम वेरिएंट के बारे में तो दोनों ही डिवाइसेस में 8GB रैम और 12GB रैम हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही में जो स्टोरेज स्पीड है वो भी UFS 3.1 की स्पीड है। तो मतलब यहां पर हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बोलूंगा तो दोनों ही जो है ना एकदम जबरदस्त है। लेकिन इन केस आपके पास में सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा है Exynos 2200 प्रोसेसर वाला, तो यहां पर गाइस ऑब्वियसली OnePlus 10 Pro इज बेस्ट, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 मिलता है और स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 इज a better performer comparing to Exynos 2200 प्रोसेसर। फाइनली गाइस अब हम बात करेंगे बैटरी और सॉफ्टवेयर के बारे में। जी हाँ, दोनों ही डिवाइसेस में मतलब सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में हम देखेंगे तो 5000 mAh की बैटरी मिलती है। वहीं पर OnePlus 10 Pro में भी जो है ना 5000 mAh की बैटरी मिलती है। लेकिन यहां पर जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है फास्ट चार्जिंग में। सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में हमें 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, साथ ही में इसमें 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है। लेकिन अगर आप देखोगे 10 Pro को तो इसमें 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है और वायरलेस चार्जिंग जो है वो 50 वॉट की मिलती है। मतलब 10 Pro की वायरलेस चार्जिंग भी सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा की वायर्ड चार्जिंग के साथ में कंपेयर नहीं हो रहा है। मतलब 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग और यहां पर वायर्ड चार्जिंग 45 वॉट की मिल रही है। तो यहां पर फास्ट चार्जिंग में दोस्तों फर्क है। वैसे अगर बैटरी कैपेसिटी के बारे में देखेंगे तो इतना फर्क ही नहीं है। 5000 mAh की बैटरी मिल रही है। साथ ही में सॉफ्टवेयर के हिसाब से दोनों में Android 12 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। अब फाइनली गाइस मैं आपसे बात करने वाला हूं प्राइस डिटेल्स के बारे में। जी हाँ, सारे स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर प्राइस के हिसाब से बात करूंगा तो सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा अभी भी अराउंड 1,12,000 में अवेलेबल है Amazon के ऊपर। अगर कोई दूसरा ऑफर लग जाता तो थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन अब 1,10,000 तो पकड़ के चलो, 1,10,000 तक का फोन आपको Amazon के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करूंगा दोस्तों मैं OnePlus 10 Pro के बारे में, इसका प्राइस अभी तक आया नहीं है बाहर, लेकिन यहां पर ज्यादातर एक्सपेक्टेशन है कि अराउंड 75 to 80,000 का हो सकता है। अगर गाइज ये 75 to 80,000 का होता है मतलब जो डिफरेंस आ रहा है फिर 35,000 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब 35,000 जो है ना वो एक्सपेंसिव है सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। यहां पर अगर मैं फीचर्स वाइज देखूंगा तो मुझे एक मेजर डिफरेंस इन दोनों डिवाइस में देखने के मिल रहा है, वो है कैमरा। जी हाँ, डिस्प्ले को भी आप देख सकते हो, हार्डवेयर भी दोनों लगभग सेम है। बैटरी कैपेसिटी जो है वो इतना मैटर नहीं करती क्योंकि 45 वॉट भी जो है ना बेटर फास्ट चार्जिंग है। जो मेन डिफरेंस है गाइस वो है कैमरा। सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में बेटर कैमरा स्पेसिफिकेशंस जो है ना वो आपको देखने के मिलते हैं। अब यहां पर गाइस सोचने वाली बात यह है कि अगर OnePlus 10 Pro 80,000 में लॉन्च होता है तो क्या आप रेडी हो 35,000 एक्स्ट्रा देने के लिए सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा परचेस करने के लिए, क्योंकि उसमें आपको एक कैमरा जो है ना वो ज्यादा बेटर मिलता है। अब यहां पर दोस्तों अगर आपको एक बहुत जबरदस्त कैमरे वाला फोन चाहिए इन दोनों के कंपैरिजन में, वैसे तो मैं आईफोन को इसमें ऐड नहीं कर रहा हूं क्योंकि आईफोन का कैमरा बहुत अच्छा है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में आपको बहुत जबरदस्त कैमरा फोन चाहिए तो ऑब्वियसली फिर आप वो 35 या 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे के सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कैमरा इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है तो मेरे हिसाब से OnePlus 10 Pro इज बेस्ट और वहां पर आपकी कम से कम 30 से 40 हजार रुपए की जो है वो सेविंग्स हो जाएगी। तो यहां पर गाइस मेरा एक छोटा सा वीडियो था, कंक्लूजन में मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके का मोबाइल का यूजेज करते हो, उसके बाद में ऑब्वियसली आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए ये फोन बेटर हो सकता है, कौन सा फोन बेटर हो सकता है। तो यहीं तक था दोस्तों मेरा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से बताना। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, सुझाव, कुछ भी पूछना है कमेंट्स कॉलम इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। साथ ही में आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर आईडी आ रहा होगा, या तो यहाँ पर नहीं, यहाँ आ रहा होगा, जनरली यहाँ पर आईडी आता है, तो यहाँ पर आईडी आ रहा होगा तो आप जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। वहीं पर अगर आपने मुझे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रखिए ताकि इन फ्यूचर सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे से। चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।